उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दरबार मूव कई सालों से अधूरा रह गया था, लेकिन ये दरबार मूव को सिर्फ पैसों में नहीं तोला जाना चाहिए। दरबार मूव से जम्मू को फायदा पहुंचता है और इससे कोई इनकार नहीं है। दरबार मूव का जम्मू और कश्मीर की एकता को बनाए रखने में भी एक बड़ा रोल है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पैदल जब जा रहे थे, पैदल मार्च के दौरान की ये तस्वीर है। बीते दिन की तस्वीर जब सचिवालय पैदल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जा रहे थे, इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से, व्यापारियों से, दुकानदारों से मुलाकात की और मुलाकात करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जोरदार स्वागत यहां पर उमर अब्दुल्ला का किया गया था। दरबार मूव और एक बड़ी चीज हुई है 4 साल के बाद, इतना जोश देखा हमने और बहुत जबरदस्त आपको रिसेप्शन हुआ, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? दरबार मूव कई सालों से पूरा हुआ नहीं, अधूरा ही रखा गया था। लेकिन ये दरबार मूव, इसको सिर्फ रुपए पैसों में नहीं तोला जाना चाहिए। दरबार मूव से जम्मू की इकोनॉमी को फायदा पहुंचता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दरबार मूव जम्मू कश्मीर की एकता को भी बनाए रखने में एक बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि साल के जो 6 गर्मी के महीने रहते हैं, जम्मू के कई सारे लोग श्रीनगर आके काम करते हैं, और जो 6 महीने सर्दी के रहते हैं, श्रीनगर के लोग जम्मू आके रहते हैं। तो ये जो लोगों का आना जाना दोनों प्रोविंसेस में, उसका भरपूर फायदा जम्मू कश्मीर को मिलता है। जिस तरह का रिसेप्शन, और मैं चैम्बर वालों से कई दिनों से बात कर रहा था, वो प्राइवेटली मुझे कह रहे थे कि देखिए एक बहुत चीज़ हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है, और वो दबे दबे में कह रहे थे कि उमर साहब ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। हमने तो सिर्फ जो किया उसको मतलब दुरुस्त किया। बंद करने का फैसला लिया नहीं जाना चाहिए था। अब चलिए कर लिया, कोई नहीं। उस वक्त क्या मजबूरी थी, किन हालात में किया, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। लेकिन मैंने बार बार ये कहा है कि ये दरबार मूव ये शेख अब्दुल्ला की विरासत नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला की विरासत नहीं, ये मेरी विरासत नहीं है। ये तो मुल्क को आज़ादी मिलने से बहुत पहले का सिलसिला था, हमने वही दोबारा शुरू किया और कुछ नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और मंत्री सतीश शर्मा, सभी मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में जम्मू में सिविल सचिवालय में अपना कार्यभार संभाला। आपको जानकारी दे दें कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने दरबार मूव को लोगों के लिए फायदेमंद करार दिया है। आज जब ये दरबार मूव, आज मेरे लीडर और कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का जब ये फैसला आया, तभी से लोगों में एक उल्लास था, एक जोश था, एक जुनून था, और उनका एक दिल था कि हम उमर साहब का शुक्रिया करें। तो आज आपके सामने यहाँ शहीदी चौक में हम जब आपके पास पहुंचे हैं, तो अभी उमर साहब पीछे आएंगे, तो लोग यहाँ चैम्बर खड़ा है, दुकानदार जो रास्ते में रघुनाथ बाजार या जितनी भी एसोसिएशन हैं वो रास्ते में खड़ी हैं, उमर साहब का शुक्रिया करने के लिए, उमर अब्दुल्ला सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए। और जो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने 1 साल में क्या किया, उस बीजेपी को आज जम्मू की धरती पे, इस मंदिरों के शहर में, रघुनाथ मंदिर के सामने मैं जवाब दे रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला ने वो किया, उस गरीब की आस को पूरा किया, उस दुकानदार की उम्मीद को पूरा किया। जम्मू कश्मीर पीडीपी के प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए उनकी सरकार को पूरी तरीके से विफल करार दिया है। उन्होंने कहा है, हालांकि ये अच्छी बात है कि दरबार मूव की प्रथा फिर से शुरू हुई है, लेकिन उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी की ओर से किए गए कई वादे अभी भी अधूरे हैं। ये दरबार खुलने का हर एक ने स्वागत किया। हमारी बहुत पहले दिन से जब से जो हुआ था, हमने तब से जदोजहद शुरू की थी, तो हम स्वागत करते हैं सरकार के इस फैसले का, क्योंकि ये फैसले से आज आप देखिए कि ये सब लोग खुश हैं जम्मू के। लेकिन ये एक वादे थे, उन वादों में ये भी वादा था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ किए थे। 1 साल की अपोजिशन ने भी जदोजहद की, इन्होंने भी किया, हम इसके लिए इनको मुबारक देते हैं, स्वागत भी करते हैं। लेकिन बाकी वादों का क्या होगा? आपने जो लोगों के साथ वादे किए, आपने स्मार्ट मीटर की बात की,
आपने कहा था मेरी सरकार आएगी मैं मीटर उठा के नहर में फेंक दूंगा, तभी मैं फेंक दूंगा। अब आप कहते हैं अब मीटर नहीं, आप बिल आपको देना पड़ेगा। डॉक्टर फारूक साहब कहते हैं अब बिजली चोरी करते हैं। तभी नहीं चोरों से वोट मांगी थी, माफ कीजिएगा, जिनको ये अब चोर कहते हैं ना, तभी नहीं के पास वोट मांगी तो सरकार बनाई। बिजली फ्री देने की बात करते थे ना, तो आप आज कहते हो जी हम दे नहीं सकते, वो भी इनका वादा था। आपने लोगों के साथ वादा किया था 1 लाख नौकरियों का, साल हो गया, नौकरी कोई नहीं आई। आपने वादा किया था, मैंने सुना आप इन्होंने जो फ्री बस सर्विस शुरू की उसको भी बंद करने जा रहे हैं, कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए एक महीने का हमारा खर्चा हो रहा है। आपने लोगों के साथ वादा किया था 5,000 एक फैमिली को दिया जाएगा, विडो है या दूसरे, तो वो बहुत सारे वादे हैं। ठीक है, दरबार मूव का आपने पूरा कर दिया, उसके लिए वेलकम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उपराज्यपाल हर फाइल पर रोक लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता के काम रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को नहीं रोक सकते हैं, वही फाइलों को अटकाकर काम में बाधा डाल रहे हैं, ऐसा फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर पे मेहरबानी की नजर रखें और जो यहाँ पे तूफान आया था जम्मू में, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करें कि यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर हो। स्टेट हाउस के भी हम उनसे दरखास्त करते हैं कि उस पर भी नजरसानी करके जल्दी हमें स्टेट हाउस रिटर्न कर दें। मैं इलेक्शन पे यही कहूंगा कि हर कोई जो शख्स है जो इलेक्शन लड़ता है उम्मीद करता है अच्छा, हम भी उम्मीद अच्छी करते हैं। हो रहे हैं, देखिए आपके सामने है दरबार मुंह, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। अभी 4 साल और हैं, उसमें और भी पूरे हो जाएंगे। वो फाइलों पे बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि वो फाइलें छोड़ के भेज दे अब रियासत की हुकूमत को। होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? लोगों की हुकूमत है, लोगों ने इसको वोट दिया है। वहीं फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग ने पलटवार किया है। तरुण चुग ने कहा है कि एक भी फाइल ऐसा नहीं है जो जनता के हित से जुड़ी हुई हो और जिसे रोका गया हो। वहीं तरुण चुग ने कहा कि सरकार को जनता से किए गए वादों का हिसाब देना चाहिए। सुनिए और क्या कहा। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर और उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के बीच जो टकराव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले स्टेटहुड और अब फाइलों पर तक बात पहुंच चुकी है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी। सर, पहले स्टेटहुड पर तकरार होती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है वो कह रहे हैं कि हमें एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, फाइलों पर बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है। अपनी पार्टी के आंतरिक विद्रोह और अपने साथी जो उनको छोड़कर जा रहे हैं, उन साथियों को आंख में धूल झोंकने के लिए, अपनी नुसिखियापन बचाने के लिए ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। एक भी फाइल जो जनहित की हो और गवर्नर के पास रुकी हो, तो मैं मुख्यमंत्री साहब को कहूंगा नाम तो लीजिए। आप नौकरियां नहीं दे पाए, आप सिलेंडर नहीं बांट पाए, आपने 12 सिलेंडर देने थे, एक नहीं पहुंचा। हर घर नौकरी देनी थी, एक नहीं पहुंची। इसलिए हर स्तर पर जो फेल सरकार है वो अपनी नुसिखियापन का ठीकरा कभी केंद्र पर कभी एलजी पर फोड़ रही है। जबकि सच ये है कि अब्दुल्ला परिवार जिस नैरेटिव पर सरकार चलाता था, आज जनता उसे नकार चुकी। जनता काम मांग रही है, विकास का हिसाब मांग रही है। विकास का हिसाब देने की बजाय, मैनिफेस्टो का हिसाब देने के बजाय उमर अब्दुल्ला साहब और बड़े अब्दुल्ला साहब इधर उधर की बात कर रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड हमें तुरंत दिया जाना चाहिए। चुनी हुई सरकार को कैसे काम करने से रोका जा सकता है? किसी ने रोका ही नहीं है। जिन नियमों के आधार पर आपने वोट लिए हैं, वही नियमों के अनुसार आपको सरकार चलानी।
उमर अब्दुल्ला ने उपचुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवारों की जीत की उम्मीद जताई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि एक सीट पहले हमारी थी, एक हम हारे थे, लेकिन इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी बार बार परिवारवाद की राजनीति का विरोध करने की बात करती है, लेकिन असल में उसे अपने ही परिवार का शासन पसंद है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि नगरोटा में बीजेपी ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है। सुनिए और क्या कहा। कि हम पूरी कोशिश लगाए बैठे हैं। एक हमारी अपनी सीट थी, एक सीट में हम साल पर पहले हारे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार नगरोटा में भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने एक चीज तो साबित कर दिया, जो मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी को खानदानी राज से कोई इख्तलाफात नहीं है। उनको खानदानी राज बिल्कुल पसंद है, लेकिन सिर्फ अपने खानदान। जो खानदान बीजेपी के खिलाफ हैं, उनको खानदानी राज सिर्फ उनमें नजर आती है, और ये शुक्र है नगरोटा में दोबारा साबित हुआ। हाई कोर्ट में अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई को लेकर हुई सुनवाई में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती शरीक हुई, और ये याचिका महबूबा मुफ्ती ने ही दाखिल की है। आपको जानकारी दे दें कि सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि अगर आसाराम और राम रहीम जैसे दोषी रिहा हो सकते हैं, तो फिर वो कश्मीरी युवा क्यों नहीं जिन पर आरोप साबित तक नहीं हुआ है। उन्होंने ऐसे कैदियों के परिवार को 25,000 की आर्थिक सहायता देने की मांग भी की है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं इंसाफ के, उम्मीदों के, तो ये आखिरी दरवाजा है मेरे लिए। ये उन गरीबों के लिए है जिनको 2019 से पहले और खासकर 2019 के बाद उठाया गया शक की बुनियादों पे, और पिछले 6-7 साल से वो मुल्क के जेलों में पड़े हुए हैं। हमें मालूम नहीं उनकी हालात क्या हैं। मैंने यहाँ पर ये पब्लिक बिल यहाँ फाइल की है, ये सोच के कि जो गरीब है, जो खुद अपना केस नहीं लड़ सकता है, क्योंकि अदालत इसको कहते हैं कि इंसाफ का मंदिर है, तो मैं आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी अंडर ट्रायल्स बाहर हैं, जिनके खिलाफ अभी कोई जुर्म प्रूव नहीं हुआ है, उनको यहाँ जम्मू कश्मीर के जेलों में वापस लाएंगे, ताकि वो अपने घर वालों से मिल सके, उनका वो केस लड़ सके। वही मामले को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाएगी कुछ नहीं होगा। अब तो असेंबली में भी चर्चा नहीं कर सकते हैं, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने कहा। सुनिए। अब मामला अदालत के सामने है। अब जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाती तब तक कुछ नहीं होगा। अब तो इसका असेंबली में भी आप बहस नहीं कर सकते हो। अब तो ये अब इस चीज को आपने डिस्कशन के दायरे से भी बाहर कर दिया है। अब जब यही लोग असेंबली में सवाल लाने की कोशिश करेंगे या असेंबली में कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, वहां स्पीकर साहब कहेंगे कि ये मामला अब सब जुडिस है। अब कब तक सब जुडिस रहेगा ये आप और मैं नहीं जानते, देखना पड़ेगा। लेकिन चलिए, उन्हें लगा कि शायद अदालत के जरिए कुछ हासिल हो सकता है, अब हम इंतजार करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की आलोचना करते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का कदम सिर्फ बडगाम में मतदाताओं को खुश करने की राजनीति है। अल्ताफ ठाकुर ने आरोप लगाया है कि महबूबा मुफ्ती आतंकियों की वकालत कर रही है, जिसका जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाने का इतिहास रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उपराज्यपाल पर लगाए गए बयान पर आरोप पर अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि एलजी ने कभी कोई फाइल नहीं रोकी है, और क्या कुछ कहा इस दौरान आप सुनिए। तक महबूबा जी का ताल्लुक है, महबूबा जी की पार्टी की लाइन ही या तो टेररिस्टों वाली लाइन है, या हुर्रियत वाली लाइन, या प्रो पाकिस्तानी लाइन है। अब आज जिस तरह से महबूबा जी कोर्ट में खुद आज गई है, जो हेयरिंग आज थी, जिस तरह उन्होंने वहां एप्लीकेशन डाली थी कि जो जम्मू कश्मीर के जो टेररिस्ट है या स्टोन पेल्टर्स, हार्डकोर स्टोन पेल्टर्स, वो बाहर के जेलों में बाकी स्टेटों में जिस तरह से बंद है, उनको कश्मीर वापस ले। सबसे पहला एक सवाल है कि उन कैदियों को जो या तो खूंखार टेररिस्ट रहे या हार्डकोर ये स्टोन पेल्टर रहे, कश्मीर लाना उनके लिए, कश्मीर के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जहां तक फाइलों का ताल्लुक है, हमारे एलओपी साहब ने भी ये क्लियर कर दिया कि कितनी फाइलें क्लियर हुई है। मैं एक सवाल उमर साहब से पूछना चाहता हूं। आप तो दरबार मुंह का सारा क्रेडिट आप अपने सर ले रहे हैं कि मैंने दरबार मुंह करवा दिया, जम्मू की डिमांड थी और थी जम्मू की डिमांड, लेकिन साथ ही आप कहते हैं कि गवर्नर साहब ने इसको क्लियर कर दिया, एलजी साहब ने क्लियर कर दिया। तो मुझे बताइए, एलजी साहब कहां रखना डाल रहे हैं आपके काम में? आपको लोगों को बिजली देनी है, गवर्नर साहब ना कहेंगे, पावर देना है, पानी देना है, वो कभी उन्होंने ना नहीं किया।
बेसिकली जो फेलियर है, जिस तरह से एनसी की इमेज डाउनफॉल जो इनका हो रहा, उन डाउनफॉल को डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब हमारे बुजुर्ग रहनुमा डॉक्टर फारूक साहब को इन्होंने मैदान में लाया। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बनिहाल के पूर्व विधायक वकार रसूल वानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और बनिहाल विधायक की कड़ी आलोचना की है और उन पर बनिहाल गोल विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को पूरी तरीके से अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बनिहाल में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए वकार रसूल ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ मिलीभगत करके बीजेपी को जनता के लिए समझौता करके विश्वासघात किया है। उन्होंने स्थानीय बनिहाल विधायक पर जन मुद्दों को उठाने के बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं की प्रशंसा और सराहना में समय बर्बाद करने का भी आरोप लगाया, जबकि बनिहाल के लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। हमारी पार्टी की तरफ से ये प्रोटेस्ट रखा गया था। ये बर्निंग इश्यूज है बानहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के और स्टेट के, खासकर हमारे जो बानहाल में दूर दराज के इलाके हैं, अभी भी मास्टर नहीं है, अभी भी बिजली नहीं है, अभी भी रोड नहीं है। काफी इलाके इस वक्त बैकवर्ड से भी बदतर हैं और बैकवर्ड का ही ये सरकार 7% कोटे पे इस बैकवर्ड को पहुंचाना चाहते हैं। हमारा प्रोटेस्ट है कि इससे पहले सरकार कोई कदम उठाए। हम चाहते हैं कि बैकवर्ड बराबर 20% रहे जो पहले था। पूरे रजौरी, पुंछ, उड़ी, कुपवाड़ा, बारामूला जितने इलाके हैं उनको एसटी दिया गया गुरेज तक, पहाड़ियों को। लेकिन बानहाल के जो पहाड़ी हैं, खा बोलने वाले, पोगली बोलने वाले, उनको एसटी कैटेगरी से बाहर रखा गया। हमारी प्रोटेस्ट इस वक्त भी है, आगे भी रहेगा। हम ये बड़ी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हमने सोचा था कि हमारा नुमाइंदा 10 दिन का सेशन था, कोई बात करेगा, लेकिन हम मजबूर हो गए। अगर वो बिजली बिलों का मसला हल करता तो हम सड़कों पे क्यों आते? हमें क्या मजबूरी थी? वो अगर डेली वेजरों की बात करता तो हम सड़कों पे क्यों बात करते? अगर वो हमारे अस्पताल के स्टाफ की बात असेंबली में करता, हमें मजबूरी नहीं थी सड़कों पे आने की। हम इसलिए सड़कों पे आए कि उसने बात ही नहीं की असेंबली में। लोग परेशान है, 6 महीने से यहाँ डॉक्टर नहीं है। बिजली की बिलें, पिछले साल भी हमने पुतला जलाया, जनाब लोगों को बिजली दो और बिजली बिलें खत्म करो। इतनी जो आ रही है तूफान की बिजली बिलें, कोई टास से मास नहीं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ के पड्डर क्षेत्र में चशोती गांव का दौरा किया है और यहां पर उन्होंने 14 अगस्त को आई भीषण बादल फटने की त्रासदी में अपने परिजनों को खो चुके परिवार वालों से मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवारों के लिए नए घरों के निर्माण के लिए आधारशिला भी रखी और इन लोगों के घर आपदा में ढह गए थे। आपको जानकारी दे दें कि मौके पर एलजी मनोज सिन्हा के साथ विधायक सुनील शर्मा, शगुन परिहार और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। एलजी ने क्षेत्र में BSNL मोबाइल टावर लगाने, सड़क संपर्क सुधारने और विस्थापितों के पुनर्वास का आश्वासन दिया। इस आपदा में 68 लोगों की मौत हुई थी और 34 लोग भी लापता हुए थे। मिलता है सरकार की ओर से बहुत हेल्प होता है। मैं पूज्य स्वामी जी भी हमारे साथ आए हैं। इनकी संस्था ने इन्होंने इस परिवारों को बेहतर घर बना करके जो बर्फबारी में भी टिका रह सके वो काम अभी प्रारंभ करेंगे। और भी यहाँ की सड़क के पुनर्निर्माण का, BRO ब्रिज का, पेट्रोल पंप और मोबाइल टावर्स, इन पर काफ़ी प्रयास हुआ है। आर्मी का गुडविल स्कूल भी यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जब आदरणीय रक्षा मंत्री जी आए थे उस दिन मौसम खराब होने के कारण हम लोग नहीं आ पाए थे। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि अभी यहाँ और आना चाहिए।